देखो मेरा बस जाता हुआ, अगर आप लोग हिमाचल आते हो तो देखो अनुज ट्रैवल्स करके आप लोग देख सकते हो। ये सूरज है कि चांद है बताओ आप लोग, कभी सूरज ऐसा देखा है चांद के आकार पे। सो आगे मर्सिडीज E220 जाते हुआ CDI अच्छा लग रहा है, मतलब एक से एक गाड़ियाँ देखने को मिलती है। ये कौन गाड़ी जा रही है आगे, ये तो भी अच्छा लग रहा है। मतलब इतना बड़ा ट्रैक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। वाओ। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलैंड चैनल। सबको सलाम नमस्ते जोहार। सो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। हम कल पहुंचे थे कसोल में, जो लगभग 5000 फीट पे है फ्रॉम सी लेवल। थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा कम है। अगर आप लोग पिछले वाला एपिसोड देखोगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग कितना भयानक वाला ठंड में रह के आए -डिग्री में। ये जो हमारा राइड है ये हमारा झारखंड के रांची से राइड था। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस दिल्ली या सोनीपत, देखते हैं क्योंकि टाइम बच चुका है, आज काफ़ी थोड़ा सा लेट हो चुका है। बस सामान बाइक में रखना, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। जो होटल में हम लोग रुके थे, ये होटल का नाम है दिल्ली हाइट्स नाम है। कभी भी आप आते हो यहाँ पर रुक सकते हो। हम लोग यहाँ पर 3 बंदे रुके थे, एक रूम में 1200 रुपये पड़ा था। तो आप लोग को यहाँ से एक बार नज़ारा दिखाते हो जो काफ़ी खूबसूरत है। ये बालकोनी है, कसोल है कि ऐसे आप कैंप वैम्प यहाँ कर सकते हो, पर कल कैंप का रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ा तो हमें होटल में सस्ता पड़ा, तो इसलिए हम होटल में रुके हैं। इधर भी है बगल में, यहाँ आप कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हो। सो थोड़ा देर शांत रहते हैं, नदी का आवाज़ सुनो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस देखो अपनी बाइक यहाँ रेडी हो चुकी है और हम इस होटल में रुके थे, दिल्ली हाइट्स। दिल्ली हाइट्स देख लो, यहाँ नंबर है। आप लोगों को चाहिए कभी यहाँ रुक सकते हो। अच्छा है, रूम काफ़ी अच्छा है। आज यस भाई को हम लोग फाइनली बाय बोलेंगे। मतलब हम लोग रहे 4 दिन साथ में रहना शायद। अब अगली राइड में मिलेंगे। यस भाई 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे, इनका कुछ काम है, इनको ट्रैकिंग भी करना है, तो ये इस बाइक यहीं पर छोड़ के फिर ये निकलेंगे ट्रैकिंग में। बाकी हम वेट कर रहे हैं होटल का मालिक का, वो आता है, ये गेट खुलेगा, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। मिलन विचरण का समय है, चलिए। अच्छा लगा मिल के, एकदम फ़ोन करेंगे, फिर राइड का प्लान करेंगे एकदम। हाँ ठीक है। जनवरी में गोवा का नहीं मई में करते हैं, मई में करेंगे। हाँ ये है ना उमरिंगला का ना। हाँ चल बैठो, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। अच्छे से आइए, एकदम बाय। हाँ एकदम जरूर। यो 8:50 में हम निकल रहे हैं, मान के चलो लगभग 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। आज का जो जर्नी है 480 के करीब है कसोल से। थोड़ा सा लेट से निकल रहे हैं। ये है कसोल का मार्केट, छोटा सा। तो हमें जाना है यहाँ से भुंतार, तब हम NH3 पकड़ेंगे, लेह मनाली वाला जो हाईवे है। सो भुंतार 30 किलोमीटर है यहाँ से। तो कल हम ऐसे भी हाँ भुंतार से यहाँ ऐसे तो कुछ दिखाई थे सीन, तो अच्छा है कि चलो भुंतार में मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाकी आप आते हो तो यहाँ कभी भी आते हो तो ट्रैकिंग सब कर सकते हो। खीर गंगा ट्रैकिंग बहुत फेमस है यहाँ। अगर आप आगे जाते हो यहाँ से, मणिकरण 3 किलोमीटर है। मणिकरण में हॉट वाटर स्प्रिंग है और प्रसिद्ध एक गुरुद्वारा है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है, और ये नदी के बगल में ही है जो नीचे में अभी है। सो ये है पार्वती नदी है बगल में, आप देख सकते हो, और पार्वती नदी के नाम से ही पार्वती वैली है ये। हो जा जरा मतलबी 9:30 बजे हम पहुंच गए भुंतर में एयरपोर्ट भी है। हमको लगता है नियरेस्ट एयरपोर्ट यही है अगर आप मनाली जाना चाहते हो तो। हम लोग इधर से आए थे मनाली, पीछे तरफ से ये रास्ता पकड़ लिए। ये रास्ता कुल्लू को करता है बाईपास, आगे से फिर हमको लगता है डबल लेन मिलेगा। सो मंडी है 57 किलोमीटर, बिलासपुर 134, चंडीगढ़ 254। आज हमारा टोटल राइड है 480। तो मैंने बताया कि आधा किलोमीटर 230-240 हमें चलना है घाटी में, और बाकी फिर चलना है हाईवे, स्ट्रेट हाईवे में। तो काफ़ी बड़ा है कुल्लू भी।
मैं आया था तो ये रोड इतना अच्छा बना हुआ नहीं था। अभी आप जैसे देख रहे हो कोई 4 लेन पूरा बना हुआ है, पर कहाँ तक बना हुआ है ये नहीं पता। ये रहा टोल गेट, आज का पहला टोल गेट हम लोग का पड़ता हुआ। अभी तक है हम लोग NH3 में। तो गाइस देखो हम एक और टनल पार करते हुए, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, लाइट कम लग रहा है। देखो हम बाहर निकलते हुए, पर लंबा था, ये भी लंबा था, 4 किलोमीटर का होगा। हाँ अच्छा, हम लोग को अगर टनल नहीं घुसना रहता तो उधर ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है? नहीं ऐसे ही ले जा रहा है, मेन यही रास्ता है। मैं याद कर रहा हूँ कि हम और अभिनव आए थे तो पूरा एकदम धूल से नहा लिए थे। तो भाई लोग अभी छोटा सा ब्रेक लिए हैं। देखो भाई जैकेट का हाल देखो। लोग होली खेलते हैं भाई मार्च अप्रैल में, हम और अभिनव होली खेले हैं आज अगस्त में। देख रहे हालत देखो भाई, छूट भी नहीं रहा। और इस बार रोड का बन चुका है, ये तो बात है, जब रोड बनता थोड़ा परेशानी तो होता है, लेकिन बनने के बाद जो मज़ा उठाते हैं हम लोग वो हम ही लोग समझ सकते हैं। तो मेरा बस जाता हुआ, अगर आप लोग हिमाचल आते हो तो देखो अनुज ट्रैवल्स करके आप लोग देख सकते हो। तो मेरा हिमाचल में भी बस चलता है बहुत सारा, बहुत जगहों के लिए। तो कॉन्टैक्ट फॉर बुकिंग कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर देखो लिखा हुआ बस के आगे। ये ड्राइवर भी जाने पहचान का है, गाँव तरफ का है हम लोग का। पूरा पानी एकदम नीला दिख रहा है, क्या सीन है। एक वाटरफॉल भी दिखता हुआ इधर देखो। तो देख सकते हो ये जो नदी दिख रहा है एकदम हरा हरा दिख रहा है। यहाँ से ये ब्यासी रिवर है जो मनाली में हमें दिखा था, मिला था। पूरा पानी यहाँ का हरा, हमको लगता है कि पानी को रोका गया, बांधा गया है, बह नहीं रहा अभी। देखो क्या व्यू दिख रहा है, एक नंबर। सो भाई बहनों हम पहुंच गए मंडी। देखो ये इधर आप चल जाओगे तो इधर आप मंडी मार्केट चल जाओगे, ये है मंडी। लास्ट टाइम जब हम लोग लास्ट ईयर जब मैं आया था तो हम लोग यहाँ पर रुके थे और यहीं से फिर प्रासर लेक गए थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत था प्रासर लेक। मेरे को लगता है कि ये NH3 है ये मंडी से कहीं और चल जाता है, मुझे भी पता नहीं, पर अभी ये दूसरा NH हम लोग पकड़ लिए हैं, पकड़ लेंगे या पकड़ लिए हैं। तो आगे आएगा देखो बिलासपुर आएगा 44 हमें जाना है, शिमला आएगा NH21 तो दिख रहा है, चंडीगढ़ 177। हम रुके हुए थे ये होटल में, व्यास वैली फूड, यहाँ रुके हुए थे। सो पराठा चाय हमने खाया और हम निकल रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। 11:47 हो चुका है। ये NH है 154, सुंदरगढ़ में है अभी हम लोग। अभी तक हम लोग 114 किलोमीटर कवर कर चुके हैं मॉर्निंग से। ये जगह जहाँ हम लोग पहुँचे, ये जगह का नाम है बिलासपुर। 326 किलोमीटर और चलना है भाई सोनीपत तक। अब गर्मी भी लग रहा है, अब विंटर लाइनर ये राइडिंग जैकेट का हटाना पड़ेगा। सो लो फ्यूल लेवल बता रहा है, सोचे तेल डलवा लेते हैं। हिमाचल में है कि रेट कम है थोड़ा, 95 हमने डलवाया अभी। ये NH है 205 है। बस देखते हैं अब ये घाटी कब ख़त्म होगा, अब आंसर लग रहा है। देख देख के। सो गाइस देखो क्या दिख रहा है उधर, मतलब प्लेन रास्ता दिख रहा है। सो ये कुछ पल है 12-13 किलोमीटर का जी। अब हम घाटी में हैं, वैली में है, उसके बाद फिर हमें प्लेन एरिया मिल जाएगा। हमें दिखना शुरू हो चुका है प्लेन एरिया नीचे से। ये NH 105 है, हमें गूगल मैप ने ये रास्ता बताया। हम NH 205 को छोड़ दिए थे, NH 105 लिखा हुआ है। सो अब पता नहीं फिर कब
पहाड़ों के दर्शन होंगे। ये लास्ट कुछ पल हैं पहाड़ों के। पहाड़ों से तो प्यार है यार, इससे तो हर बार चला जाता हूँ। सो अब पता नहीं नेक्स्ट राइड का प्लान कब बने। दिखा रहा है हम NH 205 को फिर पकड़ेंगे। हम NH 105 को छोड़ चुके हैं इधर। ये थोड़ा पतला रास्ता लेकिन बता रहा 6.1 में हम फिर NH 205 जिसमें हम पहले चल रहे थे फिर पकड़ लेंगे उसी को। तो खेला है भाई NH 105 205 105 205 का है। ऐसे देखो हम पहाड़ वाला एरिया ख़त्म कर चुके हैं, हमें समतल खेत वेत दिखने लगे अब। और अब गर्मी भी लग रहा है थोड़ा। और जब हम थे कहाँ सच पास में थे, -डिग्री में थे। सोनमार्ग में हम -डिग्री में रहे हैं, फिर कारगिल में रहे हैं, मतलब बहुत जगह ऐसा, पादुम में रहे हैं, सिंकुला पास में रहे हैं हम। अभी तो बॉडी एडजस्ट हो गया माइनस वाला एकदम। अभी कितना ठंडा दे दो ऐसा हो गया है। अरे भाई ट्रक वाला भैया इसका भी पूरा उड़िया रहा है पीछे भी। लो हम पकड़ लिए NH 205 और हम पहुंच गए हैं अब भी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में। बहुत पहले ही घुस गए थे, बहुत पहले नहीं, मतलब 5-10 किलोमीटर पहले। टू 59 किलोमीटर और रह गया है सोनीपत। 7 बजे बता रहा कि हम पहुंचेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम NH 205 को छोड़ दिए। किधर जाना है हमको तो समझे नहीं आ रहा है। यहाँ से अभी तो 6 किलोमीटर बाद राइट, फिर आप हमको तो यहाँ से घुमा रहा, उधर ले जाने बोल रहा है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो यही प्रॉब्लम हुआ था, इस बार भी फिर घुस गए सिटी। मतलब पता ही नहीं चलता है। 205 जो आता है जब आप जैसे घाटी उतरोगे 205 पकड़ोगे, उसके बाद चंडीगढ़ बचा रहेगा 20-19 किलोमीटर। उसके बाद से तो पता नहीं वो वही रास्ता सीधा दिखाता। फिर हमें पीछे से मुड़ना था राइट, 205 को नहीं छोड़ना था। सो ये NH 205A है। आते वक्त भी मैंने इसको पकड़ा था। सो अभी बता रहा गूगल बाबा 300 मीटर पे हम पकड़ लेंगे NH 44, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। सो अम्बाला है यहाँ से 12 किलोमीटर, दिल्ली 212, वो पानीपत 116, करनाल 88। देख लीजिए हम पकड़ लिए NH 44। बस चुके हैं पूरी 4। हमें जहाँ आज रुकना सोनीपत, जहाँ हमने आते वक्त भी रुका था, 172 किलोमीटर है। लगभग 2.5-3 घंटा लगना चाहिए। सो आगे मर्सिडीज E220 जाते हुआ CDI अच्छा लग रहा है, सेडान है। मतलब इस रोड में इतना ट्रैफिक है, इतना मतलब गाड़ियाँ चलती है पूछो मत। सोनीपत 131, दिल्ली 172, करनाल 43, मतलब एक से एक गाड़ियाँ देखने को मिलती है। ये कौन गाड़ी जा रही है आगे? ये तो वर्ष नहीं, ये भी मर्सिडीज है भाई। ये E200 है, वो 220 थी। मर्सिडीज का E200 ये भी अच्छा लग रहा है। स्कोडा का सेडान जाता हुआ, सुपर नाम है शायद, ऐसा कुछ। हमारे झारखंड में ये सब देखने को थोड़ा कम मिलता है, ये सब कार। सो गाइस देखो यहाँ से बचा हुआ है 70 किलोमीटर और है सोनीपत। हम रुके हुए हैं यहाँ पे
थोड़ा सा रेस्ट गाड़ी को देने के लिए। एक चीज़ हमें दिखा बेहद खूबसूरत, ये सूरज है कि चांद है बताओ आप लोग? कभी सूरज ऐसा देखा है चांद के आकार पे? देख रहे हो? तो मुझे पता नहीं चंद्र ग्रहण है कि सूर्य ग्रहण है, पर कुछ तो है। और ये रही NH44। इधर है टोल गेट है, इधर हमने पार किया है टोल गेट। चीज़ आप लोग को दिखाना है, मतलब इतना बड़ा ट्रैक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। लेफ्ट साइड में देखो एक ट्रैक्टर जाता हुआ, देख रहे हो? इसका साइज़ देखो, वाह कितना बड़ा ट्रैक्टर देखे। इसमें अगर झारखंड में बालू ये ट्रैक्टर में गिराने लगे तब तो भाई हाईवा से भी बड़ा मुझे तो लग रहा था। तो गाइस हम लोग पहुंच गए सोनीपत, और आज जो हम लोग कसोल से किलोमीटर कवर किए, 505 किलोमीटर कवर किए। मतलब मान के चलो इधर उधर हम लोग कभी डिनर करने गए थे, एक ही बार हम लोग डिनर करके घुसे। बाकी कल हम यहाँ से निकलेंगे लखनऊ। और सोनीपत ऐसा है कि मैं जब भी आता हूँ जाता हूँ, दिल्ली नहीं रुकता हूँ, सोनीपत में ही रुकता हूँ और यहीं से दिल्ली को बाईपास कर देता हूँ। सो आज लेकिन मेरी बाइक का जो माइलेज दिया वो 32 किलोमीटर पर लीटर दिया। मतलब आज हम लोग ऊपर से नीचे उतरे ना, तो मे भी एक ये रीज़न हो सकता है ये भी, पर माइलेज आज अच्छा दिया, वो भी डबल पिलियन के साथ और लगेज के साथ। बाकी चलो ब्लॉग में बने रहना मेरे साथ, देखते रहना वीडियो और बरसाते रहना इस भाई को प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।